ओम उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज अश्विन मास की शरद पूर्णिमा पर आप सुनेंगे पूर्णिमा के व्रत कथा और आरती। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण जी से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण करता तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना को पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे माता, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई भी कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, हे योगी महाराज, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हो, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते। इसका कारण क्या है? योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि आप अभी ग्रस्त जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान सुख होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरा पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो यह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आँची के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना और अपनी स्त्री से कहना कि सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ होकर साफ सुथरे कपड़े धारण करके भगवान शिव का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उससे फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा कि हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दे कि मैं अपनी मनोकामना को पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ
वह बाल बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत निपुण था। दुर्गा जी के कथन अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वे कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया और कहा कि 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं था। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूर्ण किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुक गए। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा भी ठहर गया। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटी के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वह हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन ना कर सका और मन में विचार करने लगा कि ना जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हो। तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी ही रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधि वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करे और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाएं, तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहां से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह हैं जिनके साथ रात में विवाह हुआ था। इनके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही हैं तो यह बताए कि मैंने इनको क्या दिया है, साथ ही कन्यादान के समय जो आभूषण मिले उन्हें दिखाएं। कन्या की यह सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारे बाराती भी अपमानित होकर लौट गए। भगवान कृष्ण बोले, हे माता। इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया था। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इसको प्राण दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वे बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। उधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा इधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले गए। वहां सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत सारा धन दहेज दिया
जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतरों तक वैधों का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। व्रत करने वाला चाहे स्त्री हो या पुरुष, भगवान शंकर की कृपा से संसार के सकल आनंद भोग कर अंत में आवागमन रहित होकर शिवलोक को प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय। अब सुनिए पूर्णिमा व्रत की दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी प्रतिदिन श्री हरि भगवान विष्णु की पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना किया करती थी, लेकिन उसका पूजा करना उसके पति यानी सेठ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसी कारण सेठ ने एक दिन अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद सेठानी जंगल की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में जाते समय सेठानी ने जंगल में 4 आदमी को देखा जो मिट्टी खोद रहे थे। तब सेठानी उन आदमी के पास गई और उन लोगों से कहा, कृपया आप मुझे किसी काम पर रख लें। इसके बाद चारों आदमी ने सेठानी को नौकरी पर रख लिया। सेठानी के हाथ पांव बहुत ही कोमल थे, इस वजह से काम करते करते उसके हाथ पर छाले पड़ गए। सेठानी के हाथों को देखकर चारों आदमी ने कहा कि तुम यह काम छोड़ दो, तुम किसी अच्छे घर खानदान की लगती हो, इसकी जगह तुम हमारे घर के काम में हाथ बटा दो। सेठानी इस काम के लिए राजी हो गई। फिर वे चारों आदमी सेठानी को अपने घर ले गए। वे चारों आदमी हर दिन 4 मुट्ठी चावल लाते थे और आपस में बांटकर उसे खा लेते थे। यह देखकर सेठानी को बहुत बुरा लगा। अगले दिन सेठानी ने चारों से कहा, सुनो भाई, तुम लोग कल से 4 मुट्ठी की जगह 8 मुट्ठी चावल लेकर आना। सेठानी के कहे अनुसार चारों आदमी अगले दिन 8 मुट्ठी चावल लेकर आए। उस चावल को सेठानी ने पकाकर सबसे पहले भगवान विष्णु को भोग लगाया और फिर चारों आदमी को परोसा। जब चारों आदमी ने उस भोग लगाए भोजन को खाया तो उन लोगों को बहुत स्वादिष्ट लगा। उन्होंने सेठानी से कहा कि बहन, आज जो तुमने खाना बनाया है वह बेहद ही स्वादिष्ट है। इस पर सेठानी ने कहा, यह भोजन भगवान विष्णु का जूठा है, इसी वजह से आप लोगों को यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। उधर सेठानी के जाने के बाद से सेठ भूखा रहने लगा। आस पड़ोस के लोग उसे देखकर ताने भी मारते थे कि यह आदमी सिर्फ अपनी पत्नी की वजह से ही भोजन किया करता था। ऐसा बार बार सुनने के बाद सेठ एक दिन अपनी पत्नी के तलाश में जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में सेठ को मिट्टी खोदते हुए वही चारों आदमी दिखाई दिए। उसे देखकर सेठ ने कहा, सुनो भाई, क्या तुम मुझे काम पर रख सकते हो? तब चारों आदमी ने उसे काम पर रख लिया, किंतु मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में भी छाले पड़ने लगे, यहाँ तक कि उनके बाल भी उड़ गए। यह देखकर चारों आदमी को सेठ पर दया आ गई और उसने कहा, सुनो भाई, तुम इस काम को छोड़ दो, तुम किसी अच्छे घर के लगते हो, तुम हमारे घर चलो, वहाँ कुछ कामों में हाथ बटा लेना। सेठ ने उन चारों की बातें मान ली और वह उनके साथ उनके घर चले गए। घर पहुँचने के बाद सेठ ने जैसे ही सेठानी को देखा वह पहचान गए, लेकिन सेठानी घूंघट में थी और सेठ के चेहरे को नहीं देख पाई। इसी वजह से वह अपने पति को नहीं पहचान पाई। हर दिन की तरह इस दिन भी सेठानी ने भोजन बनाकर विष्णु भगवान को भोग लगाया और सभी को खाना परोसने लगी। जैसे ही सेठानी सेठ को भोजन देने लगी तब स्वयं भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि यह तुम क्या कर रही हो? यह सुनकर सेठानी ने कहा, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस भोजन दे रही हूँ। भगवान विष्णु ने उसका हाथ पकड़ लिया। तब सेठानी ने चारों आदमी से कहा, हमें भी भगवान के दर्शन कराओ। इसके बाद सेठानी हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से अनुरोध करने लगी कि हे प्रभु, आप मेरी तरह इन्हें भी दर्शन दे। तब भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। इस दृश्य को देखते ही सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे अपने घर साथ चलने को कहा। फिर चारों भाइयों ने बहुत सारा धन देकर
अपनी बहन को विदा किया। इस घटना के बाद से सेठ भी भगवान विष्णु के भक्त बन गए और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करने लगे। ऐसा करने से सेठ सेठानी के घर फिर से धन की वर्षा होने लगी। मान्यता है कि पूर्णिमा का व्रत रखकर इस कथा को सुनने से भगवान श्री विष्णु जी की कृपा से सभी के घर धन धान्य से भर जाते हैं और सभी के दुख दूर होते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु की जय। शरद पूर्णिमा यानी कि अश्विन पूर्णिमा की पहली पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसकी 2 बेटियां महीने में पड़ने वाली हर पूर्णिमा तिथि को व्रत किया करती थी। उन दोनों में बड़ी बेटी हर पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से करती, लेकिन छोटी बेटी व्रत के सभी नियमों का ठीक से पालन नहीं करती थी। साहूकार की दोनों बेटियां समय के साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगीं और उनका विवाह हो गया। बड़ी बेटी के घर पर सही समय पर एक स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। छोटी बेटी को भी संतान हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी छोटी बेटी की संतान होने के तुरंत बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती थी। जब छोटी बेटी के साथ ऐसा 2 से 3 बार हुआ तो उसने एक दिन एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी सारी व्यथा सुनाई और उसका कोई उपाय बताने के लिए भी कहा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हें व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं हो रहा और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष भी लग रहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करने का निश्चय किया। अश्विन पूर्णिमा आने से पहले ही साहूकार की छोटी बेटी ने इस बार एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसकी भी इस बार तुरंत मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक चौकी पर रखकर उसे एक कपड़े से ढक दिया। जब उसकी बड़ी बहन आई तो उसने उसी पीढ़ी पर बैठने को कहा जिस पर उसने अपने मृत बालक का शव रखा था। बड़ी बहन जैसे ही उस पर बैठने को हुई तभी उसका घाघरा उस बच्चे को छू गया। घाघरा छूते ही वह मृत बालक जीवित हो गया और रोने लगा। तब बड़ी बहन छोटी बहन से बोली कि बहन, तू मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से तो यह बालक मर जाता। तब छोटी बहन बोली, बहन मैं क्या बताऊं, ये तो पहले से ही मृत था, वे तो तेरी पुण्य से जीवित हुआ है, तेरे भाग्य से इसका पुनर्जीवन हुआ है। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर छोटी बहन बहुत खुश हुई। तब उसने अपनी बड़ी बहन से कहा कि बहन, तुम तो पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और मैं अधूरा व्रत किया करती थी, इसलिए तुम्हारे ऊपर तो हमेशा भगवान की कृपा हुई और मैं हमेशा अधूरा ही व्रत करती थी, इसलिए मुझे दोष लगा और संतान जीवित नहीं रहती थी। आज तुम्हारे भाग्य से मेरी संतान भी जीवित हो गई। तब उस छोटी बहन ने पूरे गांव में ढिढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी पूर्णिमा का व्रत करे वे पूरा व्रत करे, कोई भी अधूरा व्रत ना करे। इसके बाद से छोटी बहन ने भी शरद पूर्णिमा से ही विधि विधान से सभी नियमों का पालन करते हुए यह व्रत प्रारंभ कर दिया, जिसके पुण्य प्रभाव से उसके बालक दीर्घायु होते। अश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के रूप में तो जाना ही जाता है, लेकिन ब्रज क्षेत्र में शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में शरद पूर्णिमा की चांदनी रात को ही राधा रानी और गोपियों के साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। पूर्णिमा की रात को महारास का वह दृश्य इतना सुंदर था कि प्रकृति भी उसे निहारने के लिए वहां ठहर गई थी। यहाँ तक कि चंद्रमा ने भी स्वयं चंद्रमा की चांदनी से अमृत बरसाया था। 6 महीने तक स्वयं महादेव जी भी गोपी का रूप धारण करके इस रास को देखने के लिए वहां पहुंचे थे और चंद्रदेव इतने मंदमुग्ध हो गए थे कि 6 महीने तक सुबह भी नहीं हुई थी। इसलिए आज आप शरद पूर्णिमा के अवसर पर महाराज की ये कथा भी सुनिए। एक बार शरद पूर्णिमा की शरद उज्जवल चांदनी में बंसीवट यमुना के किनारे श्याम सुंदर साक्षात मनुमुंद की बंसी बज उठी थी। श्री कृष्ण 6 मास की एक रात्रि करके मनमत का मनमर्दन करने के लिए महारास रचाया था। जब महाराज की गूंज सारे त्रिलोकी में गई तो हमारे भोले बाबा के कानों में भी उस महाराज की गूंज गई। मुरली मनोहर की मीठी मुरली से कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान श्री भोलेनाथ को मोह लिया। उनकी समाधि भंग हो गई। अब भोलेनाथ वृंदावन की ओर बिल्कुल ही बाबरे होकर चल पड़े। उनकी तो बड़ी इच्छा थी कि वे खुद जाकर महाराज देखें। पार्वती जी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो भी उन्हें रोकने और मना कर करके हार गई। किंतु त्रिपुरारी नहीं माने। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री आसुरी मुनि, पार्वती जी, नंदी, श्री गणेश, कार्तिकेय जी के साथ भगवान शंकर वृंदावन के बंसीवट पर आ गए। अर्थात भगवान शिव वहां पर अपने पूरे परिवार के साथ पधार गए बंसीवट पर, जहां पर महारास हो रहा था। वहां पर गोलोक वासिनी गोपियां द्वार पर खड़ी थी। पार्वती जी तो महाराज के अंदर प्रवेश कर गई,
लेकिन क्योंकि उस महाराज में पुरुषों का प्रवेश वर्जित था, तो द्वारपालिकों ने श्री महादेव जी को, आसुरी मुनि को और उनके साथ अन्य जितने भी पुरुष थे, उन सभी को अंदर जाने से रोक दिया। श्रेष्ठ जनों अर्थात श्री कृष्ण के अलावा कोई भी पुरुष इस एकांत महाराज में प्रवेश नहीं कर सकता था। अब तो बड़ी विकट समस्या आन पड़ी। जिस महाराज को देखने के लिए भोलेनाथ इतने उतावले होकर अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पधारे थे, वही महाराज उन्हें देखने को नहीं मिलेगा। ये सोचकर भगवान भोलेनाथ बड़े परेशान हुए। तब भोलेनाथ ने देवियों से कहा, यानी कि जो द्वार पर खड़ी हुई थी, कहने लगी कि देवियों, हमें भी श्री राधा और कृष्ण के दर्शनों की इच्छा है, इसलिए आप हम पर तरस खाकर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हम भी महाराज के दर्शन कर सकें। तब वहां पर खड़ी हुई सखियां अर्थात गोपियां बोली कि अगर आप महाराज देखना ही चाहते हैं तो गोपी बन जाइए। मानसरोवर में स्नान करके गोपी का रूप धारण करके आप महाराज आराम से देख सकते हैं, आप महाराज में प्रवेश भी पा सकते हैं। बस फिर क्या था, भगवान शिव अर्धनारीश्वर से पूरी नारी के रूप में बन गए। श्री यमुना जी ने उनका 16 श्रृंगार कर दिया। तो सुंदर बिंदी, चूड़ी, नुपुर, ओढ़नी और ऊपर से एक हाथ का घूंघट भी भगवान शिव का कर दिया गया। साथ ही साथ युगल मंत्र का उपदेश भी भगवान शिव के कानों में कर दिया। अब शिव जी मोहिनी के भेष में मोहन की रासस्थली में गोपियों के मंडल में मिलकर अतृप्त नेत्रों से एकटक रूप में विश्व मोहन की रूप माधुरी का पान करने लगे। उनके सामने साक्षात श्री कृष्ण विराजमान थे। नटवर वेशधारी श्री रास बिहारी, रासेश्वरी रसमयी श्री राधा जी और गोपियों का नृत्य और रास करते हुए देखकर नटराज भोलेनाथ भी स्वयं ताता थैया करने लगे, यानी कि नाच उठे। और बंसी बजैया मुरली मनोहर ने तो ऐसी मधुर, ऐसी मोहनी बंसी बजाई कि भोलेनाथ तो अपनी सुध-बुद्धि भूल गए। बनवारी से भला क्या कुछ छुपा है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण के साथ भोलेनाथ कुछ देर तक तो नाचते रहे, लेकिन जब थोड़ा पास पहुंचे तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि रास के बीच में थोड़ा हास प्रयास हो जाए तो इस रास का आनंद 2 गुना हो जाएगा। भगवान बोले कि अरे गोपियों, तुम तो मेरे साथ बहुत देर से नृत्य कर रही हो, लेकिन मैंने तुम्हारा चेहरा तो अब तक देखा ही नहीं, क्योंकि कुछ गोपियां तो यहाँ पर घूंघट में भी हैं। मुझे जरा उनका चेहरा तो देख लेने दो। सुनते ही गोपियां झट से बोल उठी, प्यारे, आपसे क्या छुपा है, आप देख लो हमारा चेहरा। लेकिन जब भगवान शंकर ने यह सुना तो भगवान शंकर परेशान हो गए। बोले, ये कन्हैया को रास के बीचों बीच क्या सोच गया। अच्छा भला रास चल रहा था, मुखड़ा देखने की क्या जरूरत आन पड़ी। ऐसे भी मन में सोच ही रहे थे कि आज तो ये कन्हैया मेरी फजीहत ही कराने पर तुला हुआ है। भगवान कृष्ण तो कृष्ण ही है, नटखट है, और जानते थे कि यहाँ पर चेतन भेष में कौन आया है। तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि गोपियों, तुम सब पंक्ति में खड़े हो जाओ और मैं सबका बारी बारी से दर्शन करूंगा। फिर तो यह सुनकर भगवान शिव को थोड़ी तसल्ली हुई। भगवान शिव बड़ी चैन की सांस लेकर सोचने लगे कि चलो अब तो काम बन गया। यहाँ तो महाराज में लाखों करोड़ों गोपियां हैं और मैं सबसे अंत में, इस पंक्ति के अंत में जाकर खड़ा हो जाऊंगा। कन्हैया तो मुंह देखते ही देखते थक जाएंगे और मेरा नंबर भी नहीं आएगा। तब सारी जो गोपियां थीं वे एक पंक्ति में खड़ी हो गई और सबसे अंत में जाकर भगवान शिव, जब भगवान शिव पंक्ति के सबसे अंत में जब खड़े हो गए तो जो कन्हैया जी की दृष्टि अंत में पड़ी। अब कन्हैया तो कन्हैया ही है, बड़े नटखट हैं और शरारती भी हैं। अब तो भगवान श्री कृष्ण, आप सब तो जानते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी बहुत शरारती थे। अब भगवान श्री कृष्ण के मन में एक शरारत और सोच गई। जब कन्हैया की दृष्टि उस पंक्ति में पड़ी तो कन्हैया कहने लगी कि अब बारी इधर से नहीं उधर से शुरू होगी, यानी कि बारी हम अंत से शुरू करेंगे। अब भगवान शिव बोले, अरे ये तो मैं पंक्ति के अंत में जाकर खड़ा हो गया था, अब तो पहले ही मेरा नंबर आ जाएगा। अब भगवान भोलेनाथ तो और भी ज्यादा परेशान हो गए। कहने लगे कि मैं तो ये सोचकर सबसे अंत में खड़ा था कि मेरी बारी सबसे अंत में आएगी, लेकिन अब क्या, अब तो ये नटखट नंद किशोर मेरा ही नंबर सबसे पहले लगाने वाले हैं। अब मैं क्या करूं, अब तो पहले ही मेरा नंबर आ जाएगा। अब ऐसा ही गोपियों के बीच में भगवान शिव खड़े होकर सोचने लगे कि चलो कोई दूसरा उपाय सोचता हूँ। ये सोचकर भगवान शिव गोपी के भेष में तो थी ही, लंबा घूंघट काढ़ रखा था, दौड़कर दूसरी ओर जाने लगे। तो भगवान कृष्ण गोपियों से बोले कि अरे गोपियों, तुम परेशान मत हो, मैं सबका मुख देखूंगा, लेकिन पीछे खड़ी हुई गोपियों का मुख्य दर्शन तो मैं बाद में करूंगा। पहले मैं इस गोपी का मुख देख लूं जो इतनी लाज शर्म कर रही है। अब तो जो भोलेनाथ ने सुना
वे तो सुनते ही दौड़ पड़े। अब कन्हैया जी भी कहाँ पीछा छोड़ने वाले थे। झट से दौड़ पड़े गोपी को पकड़ने के लिए, और वो भी उस गोपी को पकड़ने के लिए जो गोपी के भेष में भगवान शिव बड़ी ही लाज शर्म कर रहे थे। और जैसे ही उन्होंने उस गोपी का घूंघट ऊपर किया तो कान्हा जी कहने लगे, आओ गोपीश्वर आओ, आपकी जय हो। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय, भगवान शंकर की जय। श्री राधा आदि गोपेश्वर महादेव के मोहनी गोपी के रूप को देखकर बड़ी ही आश्चर्य में पड़ गई। वहां पर खड़ी हुई सारी गोपियां बड़ी ही हैरान रह गईं। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि राधे, यह कोई गोपी नहीं है, यह तो साक्षात भगवान शंकर जी हैं। हमारे महाराज के दर्शन करने के लिए इन्होंने ये गोपी का साक्षात रूप धारण किया है। तब श्री राधा कृष्ण ने हंसते हुए शिव जी से पूछा, भगवान आपने ये गोपी का भेष क्यों धारण किया? तब भगवान शंकर कहने लगे कि प्रभु, आपकी ये दिव्य रासमयी प्रेम लीला महाराज देखने के लिए ही मैंने गोपी का रूप धारण किया है। इस पर प्रसन्न होकर श्री राधा जी ने महादेव जी से कोई वरदान मांगने को कहा। तो भगवान श्री शिव ने यह वर मांगा कि हम चाहते हैं कि यहाँ आप दोनों के चरण कमलों में सदा ही हमारा वास हो। आप दोनों के चरण कमलों के बिना हम कहीं अन्यत्र वास नहीं करना चाहते हैं। तब राधा रानी और श्री कृष्ण ने महादेव की ये इच्छा भी पूर्ण कर दी। इसके बाद तो इतना सुंदर महारास हुआ कि भगवान कृष्ण ने कथक किया और भगवान शिव ने सुंदर तांडव नृत्य, जिसका वर्णन अगर साक्षात माँ सरस्वती भी करना चाहे तो कभी भी नहीं कर सकती। इस महारास में खूब आनंद आया। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी की एक रात्रि ले ली, लेकिन गोपियां नहीं समझ पाई। केवल अपनी गोपियों के प्रेम के कारण ही श्री कृष्ण ने उस रात्रि को बढ़ाकर इतना लंबा कर दिया था कि गोपियों ने एक रात कृष्ण के साथ अपने प्राण प्रिय पति के रूप में बिताई हैं। लेकिन यह कोई साधारण रात नहीं थी, ब्रह्मा जी की रात थी जो लाखों वर्षों तक चलती रही। आज भी कहते हैं कि वृंदावन में निधि वन में प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण रास रचाते हैं। भगवान कृष्ण के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, वे तो सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि वो भगवान हैं। जब भोलेनाथ ने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से वरदान मांगा था तो भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कहकर कालिंदी के नजदीकी निकुंज के पास बंसीवट के सम्मुख भगवान महादेव जी को श्री गोपेश्वर महादेव के नाम से स्थापित कर विराजमान कर दिया गया। श्री राधा कृष्ण और गोपी गोपियों ने उनकी पूजा की और कहा कि व्रज वृंदावन की यात्रा तभी पूर्ण होगी जब कोई भी भक्त आपके दर्शन करेगा, और आपके दर्शन किए बिना ये यात्रा हमेशा अधूरी रहेगी। भगवान शंकर वृंदावन में आज भी गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं और अपने भक्तों को दिव्य गोपी भेष में दर्शन भी देते रहते हैं। गर्भगृह के बाहर पार्वती जी, श्री गणेश जी और श्री नंदी जी विराजमान हैं। आज भी शाम के समय भगवान का गोपी भेष में दिव्य श्रृंगार किया जाता है। आज की ये कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप शरद पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, शरद पूर्णिमा के दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त, उसके बारे में, चंद्रोदय के समय के बारे में और इस दिन पूजा कैसे की जाती है, तो इसकी जानकारी भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप नियम से इन वीडियो को शरद पूर्णिमा के दिन जरूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ, जय श्री राधा रानी जरूर लिखें। भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। इसी कामना के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अब सुनिए विष्णु भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करो जिसकी। ओम जय
जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी प्रभु, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म है परमेश्वर, पार ब्रह्म है परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता प्रभु, तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति प्रभु, सबके प्राणपति। किस विधि मिलू दया मैं, किस विधि मिलू दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे प्रभु, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शक्ति बढ़ाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा प्रभु, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा प्रभु, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, कहते हरि हरि स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की जय। आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कमेंट में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी और उमा श्री महेश्वर भगवान की जय जरूर लिखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।